तो क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टफिंग ऑफ फैक्ट्स में बी कॉल्ड एज एजुकेशन। तो फैक्ट्स को रटवाना एजुकेशन नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो भी हम सीखते हैं वो प्रपोजल के फॉर्म में है, उसको वेरीफाई करना है और जीके देखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स। तो प्रपोजल के फॉर्म में जीना है और उसको वेरीफाई करना है, चाहे ह्यूमन वैल्यू हो चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, जो भी सीखा है उसको हमने अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना है, तभी वो एजुकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल फैसिलिटी ओनली कैन लीड टू प्रॉस्पेरिटी। कि फिजिकल फैसिलिटी जो है वो केवल प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी है, तो इसका आंसर भी रहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन देखें तो प्रॉस्पेरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि इट इज अ फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉस्पेरिटी का जो लेना देना है वो फीलिंग्स है, ठीक है। जो वेल्थ है वो है आपकी संपदा, फिजिकल फैसिलिटी आपके पास कितनी है। तो फिजिकल फैसिलिटीज के होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को प्रॉस्पेरस फील करोगे। तो प्रॉस्पेरिटी फीलिंग है, फीलिंग का लेना देना मेरी खुद की चैतन्य इकाई से यानी सेल्फ से है, और जो केवल मेरे पास सुविधाएं हैं उसको बोलते हैं वेल्थ, कि मेरे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी कार है, घर है, वो मेरी वेल्थ कहलाती है। तो वेल्थ होते हुए भी हम सुखी नहीं हो सकते, हम प्रॉस्पेरस नहीं हो सकते, क्यों? हमको लग सकता है हमें और कुछ भी चाहिए, हमारी डिजायर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वेल्थ होने से, केवल सुविधाएं होने से आप प्रॉस्पेरस फील नहीं करोगे, तो प्रॉस्पेरिटी फीलिंग है। तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फॉल्स। थर्ड है एनालाइज प्रॉस्पेरिटी मींस एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज बाय एनी मींस। इसका आंसर भी फॉल्स है, कि हम प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुविधाओं को जो है किसी भी तरीके से एकत्र करो। सुविधाएं तो आपके पास हैं, लेकिन अगर आपके पास समझ है कि सुविधाओं का मेरे जीवन में क्या महत्व है, तो आप उससे फीलिंग ले सकते हो प्रॉस्पेरिटी की, कि भाई मेरे पास सुविधाएं मेरी आवश्यकता से ज्यादा है। कैसे होगा? अगेन प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन पे जाते हैं। पहले कितनी सुविधाएं आपको आवश्यक है उनका आकलन करना, आकलन किया है आपने, उससे ज्यादा का प्रोडक्शन करने के लिए एफर्ट लगाना। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फॉल्स रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। बीइंग हैप्पी और बीइंग प्रॉस्पेरस इज द सेम थिंग। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा हैप्पीनेस क्या है। तो हैप्पीनेस जो है बेसिकली वो स्टेट ऑफ माइंड है, कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्या उसको मैंने हैप्पीनेस बोला है। तो हैप्पीनेस की पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हाँ, टू बी इन द स्टेट ऑफ हार्मनी, मतलब आपके विचार जो है हार्मनी की स्थिति में है, उसको हमने हैप्पीनेस बोला है। तो हैप्पीनेस का लेना देना जो है हमारे विचारों की स्थिति से है। तो क्यों? क्योंकि अगर आपको संबंध के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका किसी भी इंसान से कोई संबंध है वो खराब चल रहा है, या फिर फैमिली में कोई दिक्कत है किसी को, तो आप उससे भी तो दुखी हो सकते हो ना। केवल आपके पास जितनी आवश्यक सुविधाएं हैं उतनी एकत्र हो जाए और ऐसी फीलिंग आपके पास आ जाए कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो केवल उससे काम नहीं चलेगा। तो दोनों अलग अलग चीज है, हैप्पीनेस अलग चीज है, प्रॉस्पेरिटी अलग चीज है। तो हैप्पीनेस तो बेसिकली मेरे विचारों की स्थिति है, मेरे विचारों में क्या चल रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ माई, जो भी स्टेट है मेरी आई का, ठीक है। और यानी जब आपके जो विचार है वो हार्मनी में चल रहे हो, उसको हमने हैप्पीनेस। नेक्स्ट, एनालाइज सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड आंसर आपका व्हाट यू रियली वांट। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हमको ये देखना है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है और मैं चाहता क्या हूँ, है ना। तो व्हाट यू रियली वांट टू बी, आप रियलिटी में क्या चाहते हो, जैसे व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली या फिर नेचुरली वांट टू बी। जैसे कि हमारे अंदर विचार चल रहे हैं विरोध के किसी भी इंसान के, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो जब भी हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है, यानी अच्छी यादें जब हमको आती हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो हम चाहते तो है संबंध का भाव हर एक इंसान से फीलिंग, लेकिन अगर हमारे अंदर विरोध की फीलिंग चल रही है तो हम दुखी होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन यही है कि अपने से पूछना, अरे भाई मेरे अंदर चल क्या रहा है, पहले तो खुद के अंदर झांकना कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, और फिर दूसरा क्या करना, उसको कंपेयर करना किससे, कि मैं रियलिटी में क्या चाहता हूँ। अपने से पूछना क्या मैं यही चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही करता रहूँ, अपने से बार बार क्वेश्चन पूछना
मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो ये इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, सेल्फ एजुकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, राइट। नेक्स्ट है एग्जामिन वैल्यू एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, देखो हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या वैल्यूबल है और क्या वैल्यूबल नहीं है, वही चीज जो है क्या करती है, वो वैल्यू एजुकेशन बताती है हमें करना क्या है, कैसे करना है किसी भी चीज को, वो हमको साइंस बताएगी कि हाउ टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू। जैसे कि मुझे एम हो गया कि भाई मुझे लोगों की खुशहाली के लिए जो है न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हुए बहुत सारी एनर्जी की सोर्सेज करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है ना, ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना है। तो ये तो एम हो गया, ठीक है। वो कैसे क्लियर होगा, वैल्यू एजुकेशन से। क्योंकि अगर वैल्यू एजुकेशन नहीं है तो हम एम ये भी बना सकते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके पूरी सोसाइटी को, ह्यूमन रेस को खत्म कर दें। तो वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है डिसाइड करने के लिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, एग्जामिन द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू प्रमोट, क्या करना है, सबको पता है हार्मनी। वैल्यू एजुकेशन इज ऑल अबाउट हार्मनी। एनालाइज डैश डिजायर्स एज क्वांटिटेबल, तो कैसी डिजायर्स हैं जिनको हम नाप तोल सकते हैं, तो सुविधाओं, मटेरियल, ठीक है, एक घर चाहिए, 2 घर चाहिए, 1 कार चाहिए। तो मटेरियल जो फिजिकल डिजायर्स होती हैं उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनकी मात्रा को हम जो है फिक्स कर सकते हैं। लेकिन कॉन्शियस जो डिजायर्स होती हैं फीलिंग्स के लिए, प्रेम के लिए, सम्मान के लिए, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको हम बिल्कुल भी क्वांटिफेबल, उनकी मात्रा को निश्चित नहीं कर सकते। फिक्स आंसर है आपका मटेरियल। एग्जामिन डैश इज द स्टेट ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टरी जॉय, तो हैप्पीनेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल गाइडलाइंस ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। तो देख लेते हैं हम वैल्यू एजुकेशन की जो गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस को हम चेक करते हैं। तो हम गाइडलाइंस को चेक करेंगे, हमारी ये गाइडलाइंस है कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यानी हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, रैशनल है यानी इसको हम प्रूव कर सकते हैं तर्क वितर्क करके, नेचुरल है, सबके लिए नेचुरल है, सब प्रेम चाहते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑल इनकम्प्रेहेंसिव यानी ये जीवन के हर एक क्षेत्र को कवर करता है। ऐसा नहीं है कि भी मेरे लिए एप्लीकेबल है तुम्हारे लिए नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में एप्लीकेबल है, पर्सनल लाइफ में एप्लीकेबल है, हर जगह। और जब इसको करेंगे तो लीडिंग टू हार्मनी। इन 6 के 6 अगर गाइडलाइंस को देखें तो इसमें पर्टिकुलर कुछ नहीं आता है। पर्टिकुलर का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है, ये इंसानों के यानी सपोज करो हम बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल है या फिर इंडिया के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, पर्टिकुलर चीज के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका रॉन्ग ऑप्शन है जो है पर्टिकुलर, मतलब ये इनमें से पर्टिकुलर जो है वो इसका जनरल गाइडलाइंस नहीं होती है। एनालाइज फॉर फिजिकल फैसिलिटीज नेसेसरी एज वेल एज, ठीक है, ये पूछा जाए एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट। तो अगर हम पीपीटी में अगर जाएं तो एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के जो है कंसेप्ट को हम देखें तो बात ये की गई है कि जो एनिमल्स के लिए हैं वो सुविधाएं हैं, नेसेसरी भी हैं और एडिक्वेट भी हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए जो सुविधाएं हैं वो नेसेसरी तो है बट एडिक्वेट नहीं, मतलब केवल सुविधाओं से काम नहीं चलेगा, उसको फीलिंग्स भी चाहिए, उसको समझ भी चाहिए। एनिमल केवल सुविधाओं से काम चला लेता है। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो फॉर नेसेसरी एज वेल एज एडिक्वेट, कंप्लीट यानी किसके लिए, एनिमल के लिए। तो फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटीज आवश्यक भी हैं और कंप्लीट भी है, उसको पूरा करती है एनिमल। लेकिन अगर ह्यूमन के लिए देखें तो फॉर ह्यूमन फिजिकल फैसिलिटीज नेसेसरी, आवश्यक तो है, सुविधाओं के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, बट हमको कंप्लीट नहीं करती, इनकम्प्लीट है। तो ऑप्शन आपका रहेगा ए, राइट ऑप्शन है ए। अगेन बेसिक गाइडलाइंस ऑफ द वैल्यू एजुकेशन, अगेन बेसिक गाइडलाइंस है तो यूनिवर्सल, रैशनल, ये तीनों है। ठीक है, ऑल ऑफ दैट देखिए, तो अगेन बार रिवीजन हो जाएगा आपका। अगेन अगर हम देखते हैं तो ये 6 थी बेसिक गाइडलाइंस। ठीक है, ठीक है, तो रैशनल, नेचुरल, वेरी, ऑल इनकम्प्रेहेंसिव, ये तीनों आती है। ठीक है, आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। टेल एजुकेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन सेक्स, creed, nationality, race, gender, etc. It is known as universal. ठीक है, ये सही है कि यूनिवर्सल का मतलब ये है कि टाइम, स्पेस, सेक्स,
इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिवर्सल होने का मतलब कि वैल्यू एजुकेशन यूनिवर्सल है, उसका मतलब यही है कि टाइम पे, प्लेस पे, लोगों पे, यानी उनके सेक्ट पे, उनके धर्म पे, संप्रदाय पे, इन सब पे डिपेंड नहीं करता। और इसी बात को हमने बोला है कि वो यूनिवर्सल है। आंसर है ट्रू, यही सही मीनिंग है। एनालाइज बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन, इसमें आप ध्यान रखिएगा जो बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन है वो क्या है, हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी की कंटिन्यूअस। एग्जामिन हैप्पीनेस, जैसे कि हमारे साथ क्या हैप्पीनेस क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट, स्टेट ऑफ माइंड या फिर स्टेट ऑफ योर थॉट्स। एनालाइज द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड फॉर्म, तो वर्ल्ड में जो बिगेस्ट फियर है वो किससे है, तो भाई एनिमल्स से तो हमको है नहीं, हम तो डरते नहीं, उनको पेट एनिमल कर देते हैं, जू में डाल देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज से भी हम इतना नहीं डरते, उसको भी हमने कंट्रोल किया हुआ है अभी। साइंस से भी नहीं है। मेन आंसर है जो इनह्यूमैनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कौन सा इंसान क्या बिहेव कर दे, टेररिज्म है, करप्शन है, सब जगह जो है प्रॉब्लम है ह्यूमन के बिहेवियर से। इस वक्त जो अब करंट सिचुएशन है, हम साइंस में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं कि हम नेचर को और एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। केवल कंट्रोल क्या नहीं कर पाते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उसको लोगों की समझ पे काम कर, यानी वैल्यू एजुकेशन से, जिस पे काम नहीं हो रहा है। बाकी सारी चीजों को हम साइंस से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग को हम साइंस से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको उसकी समझ पे ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मानव जो पूरा होता है वो पूरा होता है संबंध और सुविधा दोनों से, उसको दोनों चीजें चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए और रिलेशन भी चाहिए, तभी वो मानव कहलाता है। तो आंसर रहेगा वो फिजिकल फैसिलिटी एंड द रिलेशनशिप। ठीक है, किसी एक से काम नहीं चलेगा। संबंध है लेकिन पैसा नहीं है, कैसे काम चलेगा, बिना बिना खाना बिना घर के कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। खाना घर है लेकिन आपके संबंधों में दिक्कत है तो भी प्रॉब्लम है। एनालाइज सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, तो हम कैसे कैसे सुखी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, हमको अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा गाना सुनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाते हैं, तो संवेदनाएं हमको सुखी करती हैं। ठीक है, दूसरा है राइट फीलिंग फ्रॉम अदर्स, कोई हमारी तारीफ कर दे, हमारा सम्मान कर दे, हमें प्रेम करे तो हमको अच्छा लगता है, हम सुखी हो जाते हैं। तीसरा, हमारे अंदर अगर प्रेम की भावना चले, किसी के लिए फीलिंग चले तो भी हमको अच्छा लगता है, हम तब भी सुखी हो जाते हैं। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दैट ऑफ द प्रायोरिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के लिए क्या प्रायोरिटी है, इन तीनों में से सही समझ, संबंध और सुविधा। तो अगर हम देखें तो मानव के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सही समझ है। अगर सही समझ नहीं है तो वो सुविधाओं से प्रॉस्पेर फील नहीं कर पाएगा, सुविधाएं तो है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो लगता है अभी भी कुछ लाइफ में कमी है। क्यों? क्योंकि सही समझ नहीं है। सही समझ नहीं है तो संबंधों में वो सुखी भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, संबंधों को अच्छे से जी नहीं पा रहा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो इंसान के लिए होनी चाहिए सही समझ, और फिर संबंधों को निभाने के लिए हमें सुविधाएं चाहिए। माता पिताओं को अपने बच्चों की देखभाल करनी है तो सुविधाएं चाहिए, ना कि सुविधा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सुविधा प्रायोरिटी रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी तो फिर सुविधाओं के लिए आप संबंधों की क्या करोगे, बलिदान दे दोगे ना, तो वो ऐसा कर पाना मानव के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उससे वो सुखी नहीं हो पाएगा। अगर सुविधाओं के पीछे भागेगा और संबंधों को नेगलेक्ट करेगा, ठीक है, उसको नीचे की प्रायोरिटी पर रखेगा तो वो खुद दुखी होगा। मानव के लिए सबसे पहले उसको अपनी समझ पे काम करना है, फिर संबंधों के लिए सुविधाओं को एकत्र, ये प्रायोरिटी है। आंसर रहेगा आपका बी 1 2 3। तो यहीं पर आज के लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक, थैंक यू सर।